क्या नाम सर आपका? कबीर चौधरी। कबीर चौधरी। तो कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं सर आप? सर वैसे तो दिल्ली में मैं 93 से हूँ और यूपी से मैं 80 से हूँ। यूपी में 80 और उसको यहाँ 93 आ गए थे आप 93 में मैं दिल्ली में। तो फिर तो आपने तमाम सरकारें देख ली, तमाम दौर देख लिए, मतलब यही कहूंगा अगर दिल्ली के लिहाज से देखा जाए। बिल्कुल ठीक। तो अभी जो चुनाव चल रहा है आपके हिसाब से क्या बड़े मुद्दे हैं उसके? मुद्दे बताऊँ या फायदा हमें क्या है? जो आपकी इच्छा हो। मैं तो जानना चाहता हूँ कि मुद्दे क्या हैं, किन देखिए- मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है आपके हिसाब से? भाई मुद्दे तो वो बाद की बात है, हाँ। लेकिन एडवोकेट जितने साथी हैं हमारे, हाँ। ये इस बात पर इत्तेफाक करते हैं केजरीवाल ने हमें इंश्योरेंस दिया है, हमें बिजली फ्री दी है और हमें पानी फ्री दिया है, जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि सभी एडवोकेट बहुत अच्छे हैं। इंश्योरेंस कौन सा फ्री दिया है? हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख तक का है 5 लाख तक। और बाई दी वे अगर कोई गड़बड़ हो जाती है तो फिर 10 लाख रुपए मिलते हैं उसके बच्चों को लाइफ। अच्छा, ये Dependent। स्पेशली लॉयर्स के लिए है। लॉयर्स के लिए है, जो सिर्फ केजरीवाल ने किया है। हाँ। न कभी कांग्रेस ने दिया, हाँ। न कभी बीजेपी ने दिया, और उम्मीद ये है कि ये देंगे भी नहीं। केजरीवाल के अलावा कोई देगा भी नहीं। ये है मुद्दा। इंश्योरेंस और कोई भी पार्टी मेडिकल है। क्लेम, ये रेबड़ी थोड़ा, ये रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है एक लॉयर की। जो इतने मेहनत करते हैं लॉयर, इस फील्ड में काम करते हैं लीगल, तो उसमें ये रेबड़ी कहाँ हो गई? अगर किसी को मेडिक्लेम देना, और फिर रेबड़ी कैसे हुई? प्रधानमंत्री जी तो दावा करते हैं कि हमने जो है आयुष्मान बना दिया, तो इसी तरह पे ये भी है लॉयर्स के लिए। देखिए, फ्री रेवड़ी की अगर ये जो चर्चा चलती है, पॉलिटिकल ये वर्ड है, आप यूरोप में जाइए, देश के जितने भी विकसित देश हैं उसमें देखिए आप, वहाँ एजुकेशन पूरी तरीके से फ्री है, सारी स्वास्थ्य की सेवाएं पूरी फ्री है, सीनियर सिटीजन्स को पूरी तरीके से पेंशन फ्री है। दिल्ली में आप दूसरी तरफ देखिए, आप दिल्ली में सरकारी स्कूलों का पूरे कंट्री में अगर सबसे बेस्ट सरकारी स्कूल कहीं पर हैं तो दिल्ली में है। इसकी शुरुआत किसने की? अरविंद केजरीवाल जी ने। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे मेरे 30,000 कोर्ट में मोहल्ला क्लिनिक है, उसमें लॉयर्स या लिटिगेंट या जजेस कोई भी आए, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट सारे टेस्ट होते हैं, कोई भी दवाई बाहर से परचेज करने की जरूरत नहीं होती है। इस तरह की सुविधाएं पूरी दिल्ली में 548 मोहल्ला क्लिनिक है। तो दिल्ली के अंदर जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने काम किया है, ये फ्री रेवड़ी तो क्यों कहना शुरू किया इन्होंने कि इनको लगा कि इन सारी स्कीम्स को हम लागू नहीं कर सकते। देखिए, मैं तो आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री को अरविंद केजरीवाल जी की इन स्कीम्स से, जिन स्कीम्स को दिल्ली की जनता पसंद कर रही है, ये पूरे देश में लागू करने चाहिए। बिल्कुल मेरे साथियों ने बिल्कुल ठीक कहा, लॉयर्स के, वी आर द प्रोफेशनल्स, हम लोग सर्विसेज देते हैं, हमारा कोई बिजनेस नहीं है, उसके बावजूद हमारे ऊपर कोई भी रिस्क, अगर कोई लॉयर बीमार हो जाए तो उसको कोई संभालने वाला नहीं है। पहली सरकार है पूरे देश के अंदर, अरविंद केजरीवाल जी ने सोशल सिक्योरिटी के नाम पे सीएम वेलफेयर स्कीम इंट्रोड्यूस की, जिसमें पिछले 5 साल से हम लोगों को मेडिक्लेम पॉलिसी में 5 लाख रुपए फ्री ऑफ कॉस्ट कैशलेस इलाज होता है हमारा, और 10 लाख रुपए टर्म इंश्योरेंस, अगर कोई डेथ हो जाए तो उसके परिवार को 10 लाख रुपए। ये सब स्कीम पूरे हिंदुस्तान के वकीलों के लिए लागू होनी चाहिए, लेकिन पूरे देश में कहीं लागू नहीं किया इन्होंने, क्योंकि इस तरह की वेलफेयर स्कीम्स दिल्ली सरकार ने लागू की। महिलाओं को, बसों में कौन चलता है? 99% पुअर या लोअर मिडिल क्लास, उनकी महिलाओं को, जिनको बेचारों को काम करने के लिए इधर से उधर जाना पड़ता है, उनको अगर फ्री बस यात्रा करवा दी तो उससे क्या हो गया कि दिल्ली के अंदर जो महंगाई है, उस महंगाई पे कुछ रिलीफ देने का काम अरविंद केजरीवाल जी सरकार ने किया है। वो मेडिकल के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे, बिजली फ्री करने के नाम पे, पानी फ्री करने के नाम पे। बाकी दिल्ली में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रही है, होना ये चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा जी मैंने ये काम किया, ये किया है, और अभी महिला सम्मान योजना लेके आऊँगा। उन्होंने कहा है कि मैं सभी बुजुर्गों के लिए, चाहे वो जॉब में है या प्रोफेशन में है, गरीब है अमीर है, जो भी 60 साल का है, दिल्ली का सिटीजन है, उसका सारा का सारा इलाज दिल्ली सरकार करवाएगी, सरकारी में हो चाहे प्राइवेट में हो। ऐसी योजना लेकर आए तो उसके काउंटर में आप योजना लेके आओ ना। आप योजना नहीं लेके आओगे कोई, आप गाली गलौज पे आ जाते हो, आप झूठे केसों में फंसा देते हो। तो मैं मानता हूँ दिल्ली के अंदर जिस तरीके से पहली सरकार ऐसी है जो दिल्ली के आम जनता के लिए, आम जन के लिए काम कर रही है, प्रोफेशनल्स के लिए काम कर रही है, सबको रिस्पेक्ट देने का काम कर रही है। दूसरी तरफ
क्योंकि दिल्ली के अंदर हाफ गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लैंड है, पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है। आज लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, पुलिस का क्या हाल है? आज किसी थाने में कोई कंप्लेंट जाके अपनी कंप्लेंट देने में सुरक्षित महसूस नहीं करता है। रोज आए दिन महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, एवरेज 2 रेप तो रिपोर्टेड है। ये तो सीसीटीवी कैमरा जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लगे हुए हैं दिल्ली में, अगर ये सीसीटीवी कैमराज ना हो तो आधे से ज़्यादा तो केसेस रिपोर्टेड ना हो। इन सारी स्कीम्स के बावजूद दिल्ली सरकार पहली सरकार है जो प्रॉफिट का बजट दे रही है। भारत सरकार कुछ स्कीम नहीं चला रही है। जुमलेबाजी कर देने के बावजूद 200 लाख करोड़ का पॉलिटिकल पार्टी जिस तरीके के रेज कर रही है, मेरा ये मानना है किसी भी स्टेट के अंदर कोई भी चीफ मिनिस्टर अगर कोई घोषणा करता है या कोई भी पार्टी कोई घोषणा करती है तो उसका होमवर्क करती है। और अरविंद केजरीवाल जी पढ़े लिखे नेता हैं, IRS रहे हैं। आपको ध्यान होगा 2015 से लगातार ये बात विपक्ष ने उठाया कि ये इतनी वेलफेयर स्कीम्स के बाद तो घाटे का बजट आएगा। अब तक तो घाटे का बजट आया नहीं है। और आप विश्वास रखिए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी विश्वास से ये स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली का बजट घाटे का नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी कि उसी मैंडेट से अगर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बन रही है तो उसी मैंडेट से देश के प्रधानमंत्री भी चुने जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री या सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी ताकत लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से दिल्ली के विकास के कार्यों को रोकने में जो लगा रहे हैं, उससे जरूर प्रॉब्लम आ रही है, उससे सिटीजन जरूर परेशान है। जिस तरीके रोड पे अभी काम पूरी तरीके से नहीं हुआ। देखिए, सरकार प्रदेश की है, लेकिन दिल्ली का सिटीजन ये भी जानता है, क्योंकि दिल्ली का सिटीजन जो है, दिल्ली की जनता जो है पढ़ी लिखी है, बहुत इंटेलिजेंट है। अलग अलग प्रदेशों से आके ये मिनी इंडिया है। यहाँ पे हम लोग जाति में नहीं बटे हुए हैं, हम धर्मों में नहीं बटे हुए हैं। सब लोगों को पता है कि कौन काम कर रहा है और कौन काम करना चाहता है या कौन रोक रहा है, ये भी सबकी समझ में आ रहा है। और दूसरी तरफ 70,000 करोड़ का घपला खुद प्रधानमंत्री लगाते हैं, उनको उप मुख्यमंत्री बना रखा है, एक को मुख्यमंत्री बना रखा है हेमंत बिस्वा शर्मा को। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भ्रष्टाचारी थे वो सब भाजपा में आ जाएं तो वो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। 10 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार है, तीसरा टर्म को मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो 8 तारीख को पता चलेगा। 10 साल का आकलन कैसे करते हैं आप? बहुत अच्छा है। एजुकेशन के मामले में, हेल्थ के मामले में काफ़ी अच्छा काम किया है केजरीवाल जी ने, और पार्टियों को मजबूर कर दिया काम करने के लिए। ऐसी राजनीति स्थापित कर दी केजरीवाल जी ने। पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग बुराई भी करते हैं, भलाई भी करते हैं, लेकिन एक पढ़े लिखे के हाथ में दिल्ली दोगे और एक अनपढ़ के हाथ में दोगे तो अंतर तो निकलेगा साफ।